आज टेम्परेचर रीडर और शुगर मॉनिटरिंग कार्ड का आविष्कार करने पर पूरे देश में प्रथम आने वाली छात्रा को फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बधाई दी है और अपने कार्यालय में बुलाकर उनसे मुलाकात भी की है। इसके अलावा और भी अच्छे स्थानों पर रहे सेक्टर 23 के मॉडर्न बीपी स्कूल के विद्यार्थियों को पुलिस कमिश्नर ने बधाई देते हुए उनकी मेहनत को सराहा भी है। इस मौके पर फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में विकास अरोड़ा उन बच्चों से मिल रहे हैं जिन्होंने बेंगलुरु में आयोजित टेम्परेचर रीडर और शुगर मॉनिटरिंग कार्ड का आविष्कार करने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। देश भर में 748 स्कूलों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, लेकिन फरीदाबाद की छात्रा और उसके साथियों ने इस आविष्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बच्चों के कोच नवीन जोशी की माने तो इन बच्चों की यह पहली उपलब्धि नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इन बच्चों ने करके न केवल उनके मॉडर्न बीपी स्कूल बल्कि फरीदाबाद जिले का भी नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में यंग साइंटिस्ट साइंस कॉन्क्लेव संस्था द्वारा कराई गई, जिस पर प्रतियोगिता में डिवाइस का आविष्कार करने पर प्रथम स्थान पर उनके स्कूल की छात्राओं ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऐसे बच्चों की मेहनत पर उन्हें तथा उनके स्कूल के स्टाफ को काफ़ी गर्व है। उनकी माने तो यह प्रतियोगिता हर वर्ष यंग साइंटिस्ट साइंस कॉन्क्लेव संस्था द्वारा कराई जाती है, ताकि नए बच्चों को आविष्कार के अंदर आविष्कार का टैलेंट देखा जा सके। क्या नाम है आपका? महक। महक, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? आज कमिश्नर साहब से मिले हैं, किस संबंध में मिले थे आज? वो सर, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन आई थी। तो हमने बनाया था टेम्परेचर मेंटेनिंग और शुगर लेवल डिटेक्टिंग कार्ड बनाया था। कितने स्कूलों ने हिस्सा लिया था और कहाँ पर ये आयोजन हुआ था? ये हम कुल मिला के 748 स्कूलों ने आयोजन लिया था और ये बेंगलुरु में हुआ था। तो फर्स्ट नंबर मिला है। क्या आज कमिश्नर साहब ने किस प्रकार आपका उत्साह बढ़ाया है? कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छी तरह बोला, मतलब तारीफ़ की कि ऐसे ही आगे भी करते रहना, मतलब नाम रोशन करना स्कूल का। कौन से में पढ़ते हैं और किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? किसकी मेहनत की वजह से इतना कुछ कर पाए आप? मैं मॉडर्न बीपी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं अपना श्रेय नवीन जोशी सर को और परमार सर को और जितेंद्र सर को देना चाहती हूँ। सर, मैं यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स हूँ। मेरा नाम नवीन जोशी है। सर, कमिश्नर ऑफिस मिले हैं आप, किस संबंध में मिले हैं? क्या प्रोजेक्ट आप स्कूल की तरफ से? एक्चुअली सर, ये YSCO है, एक यंग साइंटिस्ट साइंस कॉन्क्लेव के नाम से है। तो इसमें एवरी ईयर सर कम से कम एटलीस्ट 15 जो साइंटिस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया वो चूज़ किए जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है हमारे पास कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन हमारे स्कूल ने गेन की है। इसमें फर्स्ट पोजीशन महक बिष्ट की और विश्वजीत राणा की थी। तो YSCO ने डिसाइड किया है कि वो महक बिष्ट को पोस्ट ग्रेजुएशन तक 2500 की स्कॉलरशिप मंथली प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे स्कूल के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी बात है ये। कितने स्कूलों ने हिस्सा लिया था उसके बाद फर्स्ट रैंक? इसमें सर कम से कम 748 मॉडल्स थे एग्जिबिट से। तो 748 मॉडल थे, तो एटलीस्ट आप मान के चढ़ सकते हैं कि 748 बच्चों ने भाग लिया होगा। तो मॉडल्स काफ़ी अच्छे भी थे, इनोवेटिव भी थे, अच्छे भी थे, हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। लेकिन ये ऑनलाइन मोड से लिया गया था, मतलब हमने अपने मॉडल की वीडियो बना के उनको भेजनी थी मेल के थ्रू। उसके बाद जो वहाँ से जजमेंट आई है, तो हम भी काफ़ी अच्छे थे, हमें भी काफ़ी उत्साह मिला कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हमारी स्कूल की आई है। स्कूलों के बच्चे ने नाम रोशन किया है। सरकार की तरफ से क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे गर्ल चाइल्ड को, जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, उसको 2500 की स्कॉलरशिप मंथली देने का वो किया है, और वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक। अगर वो आगे भी बढ़ना चाहती है तो उसका पूरा सहयोग करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भरोसा दिया है। कौन सा स्कूल है और क्या श्रेय स्कूल की तरफ? सर, ये मॉडर्न बीपी स्कूल है और सारा इसका जो श्रेय जाता है वो हमारे परमार सर को जाता है। इन्होंने कभी भी सर किसी भी छोटे से छोटे इक्विपमेंट हो या बड़े से बड़ी हैवी इक्विपमेंट हो, इन्होंने कभी भी किसी चीज़ की पैसों की कमी आने बिल्कुल नहीं दी। इन्होंने कहा जो सी मॉडल ऐसा होना चाहिए कि वो लगे कि
वो हमारे बीपी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो अपने आप में एक यूनिक होना चाहिए, चाहे अमाउंट कितना भी लग जाए, आप उसकी टेंशन नहीं करनी, आपने सिर्फ अपना स्कूल और अपने मॉडल को ध्यान में रख के बनाना है। और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे कहीं ना कहीं कमजोरी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते? सर जैसे कि आज हम कमिश्नर ऑफ पुलिस में गए, सीपी सर और वहाँ पर जो डीसी सर आए थे, उन्होंने भी इन बच्चों का काफ़ी इनको प्रोत्साहित किया। इन्होंने कहा कि आप ऐसे ही आगे इनोवेटिव आइडियाज़ अपने लाइए, और उन्होंने इन बच्चों को यंग साइंटिस्ट की उपाधि दी है। और उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी बात है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे फरीदाबाद ज़िले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन हमारे स्कूल की है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इस बात को वो भी मानते हैं कि वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर हरियाणा स्टेट। मैं ओपी परमार, चेयरमैन बीपी शिक्षा संस्था। सर स्कूल के बच्चों ने नाम रोशन किया है, किस पदवी को लेकर किया है और क्या था सर ये पूरा? ये आपको डिटेल में सारा बताया है बच्चों ने भी और सब ने। ये प्रोजेक्ट है और जिसका कंपटीशन थ्रू आउट इंडिया हर साल होता है। हमारे बच्चों ने कड़ी मेहनत की, टीचरों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई, और टीचरों प्लस बच्चों और इनके पेरेंट्स ने पूरा सहयोग देने की वजह से आज रिजल्ट है कि हम पूरे इंडिया के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन है। इसके लिए हरियाणा और फरीदाबाद के लोगों को बड़ा प्राउड होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं इस पर, और ख़ास करके मैं कहूँगा स्लम्प एरिया जिसे कहते हैं हम, कि इस कॉलोनी में, संजय कॉलोनी में रहने वाले बच्चों ने ये काम करके दिखाया है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। कमिश्नर साहब ने बधाई दिया है बच्चों को, तो क्या कहेंगे इसके लिए? मैं कमिश्नर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया और इन बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ऐसे इसके साथ साथ ही हमारे स्कूल के कंपटीशन में थ्रू आउट इंडिया उन्होंने 5 टीचर सिलेक्ट किए, जिसमें 2 टीचर हमारे ही सिलेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। और उसके साथ साथ उन्होंने 10,000 रुपये पर टीचर को इनाम दिया है, और 25 रुपये इस बच्चे को जिसने टॉप किया है इसको इनाम दिया है। और इनको आगे भी जब आगे क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो 5 बच्चों को ही बेनिफिट मिलेगा इसका, चाहे इंजीनियरिंग में जाते हैं, चाहे किसी और भी साइड में एजुकेशन में बढ़ेंगे तो उनको हमेशा ही परफॉर्मेंस मिलेगी। सर स्कूल की तरफ से भी अगर कोई कमी सामने आएगी तो बच्चे की मदद की जाएगी? मेरा ख्याल है ये मौका नहीं हम देते, हर ढंग से बच्चों की मेहनत करवाते हैं और हर जो भी इनको डिमांड होती है पूरी करते हैं। इसके साथ यही नहीं, हमारे बच्चों ने अभी ही यूथ जंग का जो कंपटीशन हुआ है रेस का और कबड्डी का, उसमें भी फर्स्ट गोल्ड में लिए हैं 5 बच्चों ने। तो लगातार बच्चे कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा दिखाते हुए आगे आ रहे हैं, तो कैसे उत्साही बढ़ाएंगे? क्या इनके लिए, बच्चों के लिए कोई इनाम घोषित किया गया है स्कूल की तरफ से? इनाम तो इनको देते रहते हैं, कोई बात नहीं उसकी। इनाम के साथ साथ हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं इसका इलाके के अंदर या इस स्लम्प एरिया के अंदर, एनसीसी है, उसमें हमारा बच्चा टॉप किया है। स्काउट एंड गाइडलाइन में हमारे बच्चे टॉप करते हैं। इसमें 250 बच्चा हमारा साइंस में अपना स्काउट लाइन और एनसीसी में हिस्सा ले रहा है, नेवी मार्चेंट में। तो इन बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है। हमारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर बनते हैं, हमारे बच्चे आगे जाकर अच्छी पोस्ट पर जाते हैं। और जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है? काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि वैसे आवारा घूमते रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं तो हर बच्चे का, चाहे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं या और किसी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा तो उद्देश्य है बच्चों का उज्ज्वल भविष्य कैसे उज्ज्वल हो, और उसकी प्रेरणा इनको देते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा ये देख के, और इसमें हमारे परमार सर और नवीन सर, इनकी बहुत मेहनत और बच्चे की बहुत मेहनत थी। ये लगे रहते थे और जिसकी वजह से ये आज टॉप किया है बच्चे ने। किसको श्रेय जाता है ज़्यादा, किसको श्रेय जाता है कि किस? ज़्यादा श्रेय तो मेहनत नवीन सर ने की थी। बच्चे के साथ ये बार बार कॉल आती थी, और कभी ये बच्ची कॉल करती, कभी वो, और कभी स्कूल में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो इस काफ़ी मेहनत है प्रवीण सर की, नवीन सर की।